तो बलबन के बारे में कुछ बातें, जैसे कि बलबन का जो सबसे बड़ा जो काम था, उसने राजपूत सिद्धांत को अपनाया, किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन। इसका मतलब ये था कि उसने राज करने के नियम निर्धारित किए। अब तक जो नियम थे, जो जिसका जो सुल्तान कोई बंदा था तो वो अपने हिसाब से शासन करता था, लेकिन कोई नियम नहीं था। इन्होंने कुछ ऐसे नियम निर्धारित कर दिए जो आगे तक सभी ने उनको पालन किया। राजपूत सिद्धांत का मतलब राजा कैसे शासन करना चाहिए राजा को, इसके लिए बलबन ने नियम बनाए, उसको कहते हैं राजपूत सिद्धांत। बलबन के बारे में बर्नी ने बहुत सारी जानकारी हमें प्रदान की है। बलबन की सबसे पहले तो राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानते हैं। बलबन समय में जो है मंगोलों के आक्रमण अच्छी खासी संख्या में होने लगे। मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के समय से शुरू हो गए थे, लेकिन उनके समय में, बलबन के समय में मंगोलों ने बड़े स्तर पर आक्रमण किए और आक्रमण में इनके लड़के की भी मृत्यु हुई, जिसमें अपने इनका सबसे प्रिय पुत्र था और मुगलों ने उसे मार दिया। मुगल जो लोग थे वो मध्य से साधे थे और जंगलों में रहने वाले लोग थे, बहुत लड़ाकू किस्म के लोग थे। जहाँ जाते थे अफरा तफरी मचा देते थे और लूटपाट भी करते थे। सबसे पहले बलबन ने जो राज्य उनको मिला था उसको मजबूत करने के लिए बंगाल पर विजय प्राप्त की। उसके साथ साथ उसने जो है कई भारतीय राज्यों को भी विजित किया और उनका ध्यान सबसे ज़्यादा विषय पर गया था, उसका ध्यान राजपूत सिद्धांत पर था। बलबन ने डिसाइड किया कि उनके समय में न्याय का शासन होगा और जो भी अन्याय करता था बलबन उसको बड़े स्तर पर दंडित करते थे। दंडी प्रावधान वो लेकर आए और इसके साथ साथ उन्होंने दरबार में कुछ नियम निर्धारित कर दिए, यानी सुल्तान के पद को उच्च पद बना दिया। जैसे उनका मानना था कि जब सुल्तान का एक दरबार होगा, उस दरबार के नियम होंगे, उन नियमों के हिसाब से दरबार चलेगा और सुल्तान जो है ऊंची जगह पर बैठेगा, उससे अंगरक्षक होंगे, उसके सामने उसके अधिकारी होंगे, अधिकारी रैंक के हिसाब से बैठ। ये सारा उसके दिमाग में कहाँ से आ रहा था? उस समय अनुसरणीय जो सबसे अच्छा जो सिस्टम माना जाता था राजतों का, वो ईरान का था। ईरान उस समय लोग ईरान को अनुसरण करते थे, तो ईरानी सिस्टम को जो इन्होंने काफ़ी हद तक भारत में लाने की कोशिश की। अब दरबार में जब सुल्तान बैठता था, दरबार में कोई हंस नहीं सकता था, दरबार में कोई जो है गंभीर बातें करते थे और जब राजा निकलता था तो उसके चारों तरफ तलवारें चमचमाती थी। राजा का पद जो है वो उन्होंने ऐसा बना दिया कि राजा कोई विशेष किस्म का इंसान होता है और वो जब चलता था तो उसके अंगरक्षक आसपास होते थे और दरबार में भी भाला लेकर खड़े रहते थे। हर किसी का सुल्तान तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। उन्होंने हर चीज़ को निर्धारित कर दिया और इसके साथ साथ उसने जो है ये भी डिसाइड किया, सजदा और बेबोश की प्रथा शुरू की। जो नौरोज़ जो एक त्यौहार है उसकी भी शुरुआत की। ये वो दिखाना चाहता था कि राजा जो है वो विशेष किस्म का है, इसलिए उन्होंने एक उपाधि धारण की जिसको कहते हैं निबायत खुदाई, तो निबायत खुदा। इसका मतलब होता है कि जो सम्राट होता है उस पर खुदा की परछाया होती है, वो सामान्य इंसान नहीं होता। ये सब वो क्यों कर रहा था? वो सब वो इसलिए कर रहा था कि उस सुल्तान जो है उसके पद की गरिमा बढ़े और सुल्तान के पद जो है उसका दिव्यकरण किया उन्होंने। इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी एक जो है ग्रुप बनाया 40 किसका दासों का। अगर बलबन खुद भी दास थे, लेकिन बलबन ने तुर्क चहलगानी को तोड़ दिया। उन्होंने जो है लोह रथ की नीति अपनाई। लोह रथ की नीति क्या थी? बलबन के लोह रथ की नीति का मतलब ये था कि उसने जहाँ पर युद्ध करना जरूरी था वहाँ पर युद्ध किया और बड़े खतरनाक तरीके से युद्ध किया, है ना। और वहाँ पर खूब खून बहा, जैसे बलबन ने मेवात में बहुत बड़े कत्लेआम अंजाम दिया और यहाँ उसके लिए बाद जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया यहाँ पर। दूसरा, उन्होंने कटिहार के राजपूत जो है, कटिहार इलाहाबाद के आसपास के इलाका है, वहाँ पर उन्होंने रक्त और लोह की नीति को इस्तेमाल किया। वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ पर भी बड़े स्तर पर खून खराबा हुआ। बलबन वहाँ पर भी विजय प्राप्त करने में सफल रहा। इस तरह बलबन के काल को आप ये मान कर चल सकते हैं कि इसका काल जो है वो एक परिवर्तनशील काल है काफ़ी हद तक। दिल्ली सल्तनत ने सुल्तान के पद को उच्च बना दिया, लोह रक्त की नीति अपनाई, इसके साथ साथ मुगलों से भी जो उन्होंने मुकाबले किया और दिल्ली सल्तनत को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया, तुर्क चहलगानी रिपोर्ट दिया। इसलिए बलबन जो है भारतीय इतिहास के प्रमुख जो सुल्तान है